बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर हुस्न हसन। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ये एक्सरे शीट्स का। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो आप पिछली वीडियोस में देख लें कि ये हमारे पास एक्सरे शीट्स हुआ करती थी। ये मैंने ये किया है कि एक्सरे शीट्स को यहाँ से दो एक्सरे शीट्स लिए हैं, यहाँ से भी स्टेपल कर लिया है और यहाँ से भी स्टेपल कर लिया है। यहाँ से स्टेपल करने के बाद मैंने एक स्केच बनाया है ये पेपर्स का, ये न्यूमेरिकल्स का एक स्केच बना हुआ है। ये देखें, ये न्यूमेरिकल्स ऊपर लिखे हुए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की शीट को मैंने इन दो शीट्स के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर करने का फ़ायदा ये होगा कि इस शीट के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जितना भी मैं लिखता हूँ इसके ऊपर एक दफ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दो दफ़ा करो, तीन दफ़ा करो, तो थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर मैं इसको यूँ मिटा दूंगा तो ये मिट जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार स्केच नहीं बनाना पड़ेगा, आपको बार बार रजिस्टर नहीं लेना पड़ेगा, आपको बार बार टाइम जो वेस्ट होता है आपका स्केच बनाने में या बुक की तरफ देखने में या बुक के ऊपर आंसर लिखा होता है वहाँ से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मज़ीद अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जो मेरी बाकी वीडियोस है वहाँ पर आप यूज़ ऑफ एक्सरे शीट्स को देख लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए हम आज के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है, यहाँ पर जो लंबाई है उसको हम एल से शो करेंगे। एल इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है कैपिटल टी। अब हम टाइम पीरियड को किस से शो करेंगे? कैपिटल टी से। ये है 4.9 सेकंड आ गया। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? तो हमने जी की कीमत फाइंड करने के लिए मैं छोटा सा एम लिख दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है मून की सरफेस पर। एम मीन मून, और जहाँ पर लिखा हो जी ई तो उसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पर। तो स्टूडेंट्स जो गलती कुछ करते हैं वो यूँ लिख देते हैं जी एम, तो ये तरीका रॉन्ग है। अगर आप करते हैं तो ये रॉन्ग है, अगर नहीं करते तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समझाना मकसूद था कि आपने जो एम है वो छोटा करके लिखना, बड़ा करके नहीं लिखना। आप देखिए इस एक्सेल शीट्स का जो मैंने इन्वेंट की है इस दुनिया में, आपको मेरा चैलेंज है कहीं भी आपको इस एक्सेल शीट्स का एजुकेशन में यूज़ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सेल शीट कि हम कैसे एक्सेल शीट्स को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं इनको मैं यूँ मिटा सकता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इरेज हो गया आसानी से। एक और आपको हिंट दे दूँ कि जब आपने एक्सरे शीट्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने ब्लैक इंक यूज़ करनी है। वो आसानी से इरेजेबल होती है, चाहे वो पॉइंटर की ब्लैक इंक हो या पेन की ब्लैक इंक हो। अगर आप ब्लू इंक यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको मिटाने के लिए। मैंने तो आज पेट्रोल से मिटाया था ब्लू इंक, मेरे बेटे ने लिख दिया था। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ब्लैक इंक यूज़ करें, वो आसानी से थोड़ा सा गीला कपड़ा करने से भी वो मिट जाती है, लेकिन ब्लू इंक मुश्किल से मिटती है। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून के सरफेस पर फाइंड करें। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो होता है टी इज इक्वल टू, फार्मूला है 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट। तो इसमें देखें कि टी भी गिवन है, पाई भी गिवन है, एल भी गिवन है, जी भी गिवन है। यानी यहाँ पर हमारे पास टोटल चीज़ें हैं 5, एक टी, एक टू, एक पाई, एक एल और जी। यहाँ पर 4 चीज़ें मौजूद हैं और जी हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि यही फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से हम क्या करेंगे कि टी का स्क्वायर ले लेंगे, 2 पाई एल ओवर जी, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर ले लेंगे। इतनी चीज़ तो आपको वह आसानी मालूम है, अब बखूबी मालूम है कि ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और जो पाई का स्क्वायर है वो पाई स्क्वायर होगा।
और ये मैं मल्टीप्लाई बीच में डाल रहा हूँ, और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L/G। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जिसका कोई ना डिनोमिनेटर और 1 होता है, चूंकि हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी चांद की सतह पर हमने जी की कीमत फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो जी डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपली थोड़ा सा मेथड है। तो जी एम इज इक्वल टू, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, 4π² L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे कि कीमतें दर्ज करने से यूँ लिख लें, कीमतें दर्ज करने से। तो कैसे हम वैल्यूज़ जो हैं वो सबमिट करेंगे कि जी एम इज़ इक्वल टू 4π की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। यहाँ पर पाई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। तो L जो है ये हमारे पास है, ये ऊपर देख ले 0.99 है, 0.99 है, और इसका जो यूनिट है वो अलग मीटर लिख लें। और जो T है वो है 4.9। तो हम 4.9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो 4.9 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी एम इज इक्वल टू 3.14 का स्क्वायर ले लें तो ये आता है 9.8596 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.99। और अगर हम 4.9 का स्क्वायर ले लें, 4.9 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 24.01 आ जाता है। और ये जो यूनिट है यहाँ पर अलग मिनट लिख लें, और ये जो यूनिट है सेकंड स्क्वायर, ये इधर अलग सेकंड स्क्वायर लिख लें। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है कि जी एम इज इक्वल टू ये 9.8596 मैं इधर कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 8596 मल्टीप्लाइड बाय 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.4384 आ जाएगा। तो 84, ये जो 84 है हमने 2 वैल्यूज़ तक रिड्यूस करना हो, तो ये 50 के हाफ से ज़्यादा है, तो हम 843 की बजाय 44 लिख लेंगे, ताकि यहाँ ताकि ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये है 0.99 और डिवाइडेड बाय 24.01। और यहाँ पर ये जो मिनट है, ये जो सेकंड स्क्वायर है ऊपर जाकर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो एक्सपोनेंट है ये प्लस का है, और जब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ जाएगा तो ये जो प्लस है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ये आपको बखूबी इल्म होगा। अब यहाँ पर जी एम इज इक्वल टू 39.44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 से, तो ये आ जाएगा 39.04 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम 39.04 को डिवाइड कर देंगे 24.01 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.6261 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हमने डेसिमल के बाद किसी फिगर को 2 डिजिट तक रिड्यूस करना हो, तो हम जो अगले फिगर है वो देखते हैं कि वो अगर 100 के हाफ से ज़्यादा हो, जैसे ये 50, 100 का हाफ जो 50 होता है, ये 50 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे
कि हम एक डिजिट जो है लास्ट वाले में 2 की जगह 3 लिख देंगे 1.63 और इसको हम यूँ वैनिश कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये हाफ से कम होता, ये 61, अगर ये 49 होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ हमने 62 ही लिखे रहना था। तो ये देखें अब इसका कमाल ये है एक्सरे शीट्स का कि मैंने आसानी से इसे यूँ मिटा दे जो मैंने रफ अमल किया था। तो उसने यही कहा था कि चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की कीमत फाइंड करें। तो ये ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून पर आ गई 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें वो कहता है कि एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, यहाँ पर हमारे पास है सादा पेंडुलम, और सादा पेंडुलम की जो लंबाई होती है उसको हम पीछे भी सॉल्व किया था, हम एल से शो करेंगे, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, और उसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम करें। यहाँ पर हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ टाइम पीरियड मालूम करें। उन्होंने यहाँ पर ना ये नहीं पूछा कि टाइम पीरियड ज़मीन की सतह पर मालूम करना है या चांद की सतह पर। तो जो पिछले स्टेटमेंट है वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ज़मीन और चांद पर रखा गया है। तो इसके यहाँ से हमें पता चलेगा कि ज़मीन और चांद से कि जो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है वो हमने मून की सरफेस पर फाइंड करना है, और टाइम पीरियड जो है वो अर्थ की सरफेस पर हमने फाइंड करना है, यानी TM और TE, यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमने ये फाइंड करना है। चांद की सतह पर जी की कीमत जो है वो चांद की सतह पर GM वो होती है GE/6। इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है जी हमें पता है ये 10 होती है, 10/6 आ गया। तो जब हम 10 को तकसीम करेंगे 6 पर तो ये आ जाएगा 1.67 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसमें करना ये है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ज़मीन पर इसका जो टाइम पीरियड है। तो हमारे पास यूँ लिख लें, ज़मीन पर, वो कह रहा था ना कि ज़मीन और चांद पर, तो ज़मीन पर टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड से आसान है कि हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है, T=2πL/G²। तो हमने ये टाइम पीरियड फाइंड करना है, ये टी। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ना भी लें, इसका स्क्वायर ना भी लें तो भी हमें कोई नहीं प्रॉब्लम, अगर ले लें तो भी कोई नहीं प्रॉब्लम। अगर हम स्क्वायर ना लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो टी की वैल्यू फाइंड करनी है वो अंडर रूट के बाहर है, तो इसमें हमें स्क्वायर लेने की ज़रूरत ना होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास T=2 पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, और ये L/G अंडर रूट दिया हुआ है। तो जो लेंथ इधर दी हुई है उन्होंने दी हुई है 1 मीटर, और जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है चूँकि हम ये ज़मीन पर फाइंड कर रहे हैं तो जो जी की वैल्यू है वो होती है 10। तो इसका यूनिट लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर इसका जो यूनिट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। T=3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6.28, और जब हम 1 को 10 पे तकसीम करते हैं तो ये आ जाता है 0.1, ये मीटर के साथ मीटर डिवाइड हो गया, और ये जो मखरज में बटे में सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर प्लस सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास 6.28
28 ज़रब। अब हम ले लेंगे अंडर रूट किसका लेंगे, 0.1 का, तो ये आ जाएगा 0.31। और ये जो सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ सेकंड। और अब हम क्या करेंगे, इस 0.31 को ज़रब दे देंगे 6.28 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9859 सेकंड। तो हमने डेसिमल के बाद इस जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको 2 डिजिट तक रिड्यूस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 2 डिजिट हैं इसको हम वैनिश करेंगे। कैसे कि अगर हमारे पास ये 100 के ऑफ से ज़्यादा हैं तो हम एक डिजिट का इजाफा कर देंगे, 8 है तो 9 कर देंगे, अगर कम होता तो हमने नहीं करना था। तो ये जो टाइम पीरियड है हमारे पास, यूँ छोटा सा लिख लें, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो हमारे पास आ गया 1.99 सेकंड आ गया। तो इसके बाद वो कहता है कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है चांद की सतह पर, चांद की सतह पर। स्टूडेंट्स यूँ लिख लें TM, यानी ऑन द सरफेस ऑफ मून टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है टाइम पीरियड का वो वही है ज़मीन वाला, T=2πL/G अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर हमने जो G की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर वो हमने पुट की थी ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और यहाँ पर जब हम G की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें पता है कि जो चांद की सतह पर G की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है ना, तो वो है GM 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 10 पुट की थी, यहाँ पर हम G की जो वैल्यू है वो पर करेंगे 1.67। बाकी तरीका वही है, T=, पाई होता है 3.14, जो लेंथ है वो सेम है 1 मीटर है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पर G 1.67 है, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर के साथ मीटर डिवाइड हो गया। तो T=, 6.28 ज़रब। अब हम एक को तकसीम करेंगे 1.67 पे, तो ये आ जाएगा 0.59 अंडर रूट 0.59। 88 है तो 59 की जगह पर हम 60 लिख लेंगे। ये जो मनफी सेकंड स्क्वायर है ऊपर जाकर जमा सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, T=, 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 का जब हम जज़र लेते हैं तो ये आ जाता है 0.77, और सेकंड स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ सेकंड आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 के साथ, तो जब हम 6.28 को 0.77 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4.859 सेकंड। अब हमने डेसिमल के बाद फिगर्स को एक डिजिट तक रिड्यूस करना है। तो ये जो 59 है ना, ये 100 का जो हाफ 50 है उससे कुछ ज़्यादा है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि T=8 की जगह पर हम 9 लिख लेंगे और 59 को वैनिश कर देंगे, तो T=4.9 सेकंड आ गया। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ज़मीन की सतह पर जो टाइम पीरियड था वो था 1.99 सेकंड, और जो चांद की सतह पर टाइम पीरियड है वो है 4.9। तो स्टूडेंट्स इन शीट्स का फ़ायदा ये है क्योंकि आपने क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टूड कर लिया है, समझ लिया है, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी के कतरे डालें, एक गीला कपड़ा लें और इसको यूँ वैनिश कर दें। तो चूँकि आप वीडियो को रिवाइंड कर बैक करके भी समझ सकते हैं, तो ये मैंने यूँ इसको मिटा दिया है
और इस पर आप बार बार न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है एक न्यूमेरिकल, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अभी थोड़ी देर में सॉल्व हो जाए। तो ये मिटाने का मतलब ये है कि आपको मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और किस तरह मैं आसानी से इसको मिटा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है वो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें वो कहता है कि एक सादा पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। जो वाइब्रेशन स्टूडेंट्स उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से शो करूँगा यहाँ पर। वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो 2 सेकंड ये टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आ गया हमारे पास, तो मुकम्मल करता है। वाइब्रेशन जो इसको हम फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं वो कहता है कि 2 सेकंड में वो मुकम्मल करता है, तो टी इज़ इक्वल टू 2 सेकंड आ गया। इसकी लंबाई मालूम करें। यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि वो कहता है कि जी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक सादा पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन को हम एफ से शो करेंगे, 2 सेकंड में मालूम करता है। यहाँ पर हमने एफ इज इक्वल टू 2 सेकंड नहीं लिखना, क्योंकि जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, तो हमने टी इज इक्वल टू 2 सेकंड लिखना है। तो इसकी लंबाई मालूम करें, एल हमने फाइंड करनी, जी की कीमत हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फार्मूला की मदद से टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, हमने ये एल फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर है ये हमारे पास टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया, एल ओवर जी का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल ओवर जी। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि एल को इधर ही रहने दें, तो टी स्क्वायर को भी इधर ही रहने दें। ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टी की जो वैल्यूज़ है वो है 2 सेकंड, 2 सेकंड, इसका स्क्वायर लिख लें, और जी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 पाई की जो वैल्यू है ये है 3.14 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये सेकंड स्क्वायर यूँ अलग लिख लें, इसका मल्टीप्लाइड बाय 10 आ गया, इसका जो यूनिट है इसके साथ लिख लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये नीचे 4 लिख लें। 3.14 का जो स्क्वायर है वो आता है 9.85 आता है, 3.14 का स्क्वायर 9.85 आता है। तो अब ये प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये 4 के साथ डिवाइड हो गया। तो जो लेंथ है, जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 9.85 पे, तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगी 1.0152 मीटर आ जाएगी। तो चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो 52 है ये हाफ से ज़्यादा है, तो अगर इसके साथ इवन नंबर हो, आड नंबर हो, तो हम क्या करेंगे कि 1.01 की जगह पर 02 लिख लेंगे, और ये 52 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो एल इज़ इक्वल टू 1.02 मीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। पहले न्यूमेरिकल्स मैंने पहली वीडियो में दिए थे, और अब बाकी जो 3 न्यूमेरिकल्स थे वो इस वीडियो में दे दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो देखें कि ये मेथड है कि हमने इसको सॉल्व किया और इसको यूँ हमने मिटा दिया। और इसी पेज पर अगर हम चाहें तो सारी ज़िंदगी अपने क्वेश्चंस करें, चाहें तो अपने बच्चों से भी करवाएं, चाहे तो अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो ये जो एक्सरे शीट्स का कंसेप्ट है कि आपने एक स्केच बना लेना है,
उसके बीच में ये उसके नीचे और ऊपर एक्स शीट्स डाल देनी है, वाइट कलर की डालनी है, और यूँ स्केच के ऊपर आप यूँ लिखें, 100 बार लिखें, 100 बार मिटाएं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको रजिस्टर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्विक और बेनिफिशियल मेथड है। अगर आपको ये मेरा मेथड और ये इन्वेंशन जो एक्स रे शीट्स की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो, वस्सलाम।